ठीक है। अच्छा, तो क्या ट्रेड है ये? सर गोल्ड की है। तो गोल्ड 3 मिनट पर जी सर, तो और लंदन का टाइम। जी सर। सर वैसे तो तकरीबन 1 वो तो बनता ही है, लेकिन शायद मैंने लिक्विडिटी मार्केट किया हुआ था, तो वहाँ तक तो नहीं गया। तो ये आपका एसएल जो है, ये सेफ थ्योरी के एसएल अकॉर्डिंग है। सर वैसे तो ऊपर बनता है बिग केप, लेकिन मैंने बॉडी से रखा है। क्या बात है सर यार, ये शायद। एसएल इस तरह बनता है। ये आप देखो, ये आपकी ट्रेड है। एक पीडी रे, ब्रेकअप लॉक 2 पीडी रे, एफएजी 3 पीडी रे, ये आपका प्रॉपर एसएल है। और इसके अकॉर्डिंग 1:3 ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऑर्डर फ्लो या 1:2.5। अब गोल्ड को 3 मिनट पर लंदन के टाइम ट्रेड कर रहे हो, लंदन से पहले मैनिपुलेटिव टाइम पर, तो आप क्या एक्सपेक्ट करो इतना मार्केट मूव थे? वो इम्पॉसिबल होता है। अगर आपका एसएल ही ठीक होगा तो आपकी ट्रेड ठीक है। जी सर, सर मैंने बस यार इधर तक लगाया, ठीक है। सर वैसे ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद मूव थोड़ा डाउनवर्ड एक्सपेक्टेड तो बन सकता था ना, वो काफी टाइम बाद, मतलब काफी बीच में जी सर, गैप ये है। जैसे आपने भी बताया ना, ये जो आपने एसएल अगर कंट्रोल होता तो ट्रेड टीपी हो जाता। ये सर बहुत दफा ऐसे देखा है, हमारा एसएल ज्यादा होता है लेकिन हमारी ट्रेड कंप्लीट हो जाती है अगर हम एसएल छोटा रखें। हाँ, एसएल छोटा रखो, बट इतना छोटा नहीं रखो कि आपकी एसएल करके मार्केट चली जाए। एक सेफ एसएल थ्योरी बेस्ट है यार। ये देखो, 2 एफ जी हैं, यहाँ पे एसएल रखो, वो आपको इनफ दे देती है। कभी कभी होता है कि एफ जी इतना बड़ा बन जाता है, उसमें आप करो दरमियान पे रख दो, वो भी ठीक है। अगर मार्केट दरमियान तक पहुंचती है एफ जी के, वो फिर ऊपर तक जाती है। तो इस तरह का एसएल रखा करो कि अगर इस पॉइंट तक मार्केट आई तो उसके ऊपर जो पॉइंट था उधर उसको भी फेल करे। ठीक है, इस तरह का एसएल रखना आपने। जैसे आज हमने वो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी पढ़ा है कि मार्केट अगर इस तरह है, ठीक है, और अगर आपकी यहाँ ट्रेड बन रही है, ठीक है, इस तरह ट्रेड बन रही है, आप एसएल कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे? गलत एसएल है, एसएल यहाँ रखो। ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ पर आके फेल करती है इसको, तो मार्केट को ये भी स्वीप करना पड़ेगा। मार्केट सिर्फ इसको स्वीप करके नहीं जा सकती, समझो। जी। ये सारी चीज़ें साथ ये सारी चीज़ें साथ साथ जब ट्रेड करते जाओगे, अगर आपने पढ़ी हो और आपके माइंड में हो, कहीं लिखी हो, जब ट्रेड करते हो, ठीक है, 2-3 दिन ट्रेड करते हो, फिर आके अपनी एक दफ़ा जो कॉपी होती है उसको सारा देखते हो, फिर आप जाके ट्रेड करते हो हफ्ता, फिर आप कॉपी देखते हो, फिर आपको चीज़ें खुद ही याद आना स्टार्ट हो जाती हैं। एक ये चीज़ होती है। और एक दूसरी चीज़ होती है, बस ट्रेड करते जाओ, साल 2 साल बाद एक्सपीरियंस इतना हो जाता है। जैसे वो नहीं है, एक हाँ, जैसे स्नूकर है। अब पाकिस्तान में आप से कोई स्नूकर खेलता है उसको पता होगा कि छोटे छोटे क्लब्स होते हैं, ठीक है। अब क्लब्स में क्या होता है कि जो क्लब ओनर होता है या फिर लड़के होते हैं जो खेलते रहते हैं, या जो वहाँ काम करता है लड़का क्लब में, वो ना ना उसका स्टिक पकड़ने का स्टाइल अच्छा होता है, ना कि उसका क्यू एक्शन अच्छा होता है, ना उसका कुछ भी प्रोफेशनल नहीं होता, बट फिर भी वो बॉल पोर्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वहाँ रहता है या काम कर रहा है, या 2-3 साल से वो ऐसे बस खेलता जा रहा है, एक्सपीरियंस के साथ वो पोर्ट करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा लड़का आता है जो प्रॉपर कोचिंग लेता है, प्रोफेशनल तरीके से पोर्ट पकड़ता है, स्टिक पकड़ता है, पोर्टिंग करता है, उसके लिए 2-3 महीने या फिर 5 महीने इनफ है। उसको 2-3 साल हो गए और ये दोनों एक लेवल पर हैं, ठीक है। उसने सीख कर एक्सपीरियंस लिया, इसने बस कर करके एक्सपीरियंस लिया। तो वो टाइम का फ़र्क आ जाता है जब आप मेंटरशिप या कोचिंग लेते हैं। ये फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में।